प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, मात्रक और मापन। ठीक है बच्चों, हमारा आज का इसमें जो लेक्चर नंबर रहेगा बच्चों आपका वो तीसरा नंबर लेक्चर रहेगा आपका। इससे पहले हमारे बच्चों 2 लेक्चर हो चुके हैं। और बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विमाओं से रिलेटिव रहेगा आपका, डायमेंशन। और ये आपके होम एग्जाम, जब आपके 11वीं क्लास के होम एग्जाम आपके क्लास में आपके स्कूल में होते हैं तो उसमें 100% इसमें से एक सवाल आपका आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके होम एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे इसे। तो देखिए बच्चों, विमा क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी जो विमा होती है कि जब भी हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करते हैं, और मात्रक को व्यक्त करने के लिए जब हम मूल मात्रक, जैसे आपके याद होगा मूल मात्रक हमारे कौन से थे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, और समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। ठीक है, तो जो आपके 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए जब आप मूल मात्रों पर जो घाते लगाते हैं, उन घातों को ही बच्चों विमा कहते हैं। ठीक है, उन घातों को ही विमा कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें कि एक तो आपको ही पता होना चाहिए कि किस भौतिक राशि के मात्रक को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा विमा लिखने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका द्रव्यमान की विमा होगी उसको लिखने के लिए आपको एम का इस्तेमाल करना होगा। आप कैपिटल एम बनाएंगे बॉक्स के अंदर। ठीक है, सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां जैसे 7 मूल राशियां किसी ना किसी संयोजन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ये 7 मूल राशियां ही इस भौतिक संसार की 7 विमाएं कहलाती हैं, जिन्हें गुरु कोष्ठक यानी कि स्क्वायर में इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कहीं द्रव्यमान लिखा है बच्चों, तो वहां पर आप कैपिटल एम को रिप्रेजेंट करवा देंगे, यानी कहीं अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक आपका बच्चों किलोग्राम होता है। लंबाई की विमा के लिए बच्चों आप एल का इस्तेमाल करेंगे, समय की विमा के लिए आप कैपिटल टी का इस्तेमाल करेंगे, और वैद्युत धारा के लिए बच्चों आप ए का इस्तेमाल करेंगे यानी कि एम्पियर। ताप के लिए आप केल्विन इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों हम इसमें कुछ किताबों में आपको या कुछ स्कूलों में इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कराया जाता है। कहीं पर के से रिप्रेजेंट करवाते हैं, कहीं पर थीटा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो जहां आपका मन करे वहां पर आप मतलब आप के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थीटा का भी आप इस्तेमाल यहाँ पर बच्चों कर सकते हैं। ज्योति तीव्रता की जो विमा होगी कैंडिला होगी, यानी सीडी से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और पदार्थ की अगर ये मात्रा आती है बच्चों, उसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो विमा क्या होती है, देखिए किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती है, यानी कि वे घाते होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। मूल मात्रक कौन से वाले, जैसे आपके लंबाई का मात्रक जैसे मीटर है, लंबाई का मात्रक जैसे आपका मीटर होगा, तो मीटर पे जब पावर लगाते हैं, अगर कुछ पावर नहीं लिखी हुई इसका मतलब वहां पे पावर बच्चों आपकी एक लिखी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि एक पावर को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसे हमारे पास में कोई व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई बल है, आपके पास में व्युत्पन्न राशि, और बल का जो मात्रक होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि F बराबर का होता है m × a। m हो जाएगा आपका द्रव्यमान, a हो जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, आपके याद आ रहा होगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे किलोग्राम होगा, और त्वरण का मात्रक होता है बच्चों आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो प्रति वाला आ रहा है आपका सेकंड, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो माइनस की पावर 2 चली जाएंगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर पावर कुछ लिखी हुई नहीं है, यानी कि किलोग्राम जो है बच्चों मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, जो इन पे घाते लगी हुई हैं, जैसे -2 लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। किलोग्राम के ऊपर बच्चों हमने 1 लिख दिया, मीटर के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब पावर वहां पर बच्चों 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 -2 तो यहाँ पे -2 ही आ गया। तो जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घाती होती है, इन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं, ये विमा कहलाती हैं। क्या कहलाती है, विमा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आपसे किसी भौतिक राशि के बारे में, विमा के बारे में डिस्कस किया जाता है, विमा पूछी जाती है, यानी कि आपको पावर्स बताने की उस राशि में कितनी पावर किस राशि के लिए लगेगी, यानी किस मात्रक के लिए कितनी घात आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई विमेय सूत्र पूछता है तो विमेय सूत्र को आप बड़े बड़े कोष्ठ में बंद कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार बल का जो मात्रक व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम पर 1 घात लगाते हैं, लंबाई के मात्रक पर भी 1 घात लगाते हैं, और समय के मात्रक पर बच्चों -2 घात चढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार द्रव्यमान की जो विमा होगी बच्चों +1 हो जाएगी, लंबाई की विमा क्या हो जाएगी बच्चों +1 हो जाएगी, समय की -2 हो जाएगी। अतः बल्कि विमा जो होंगी बच्चों वो इस तरीके से लिखी जाएंगे, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चूंकि पावर 1 होती है तो 1 को लिखे या न लिखे मतलब 1 ही होता है, इसलिए अगर किसी भी लेटर में पावर 1 आती है तो उस 1 को बच्चों हम लिखते नहीं है, केवल उसको सिंपली इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि mL t की पावर माइनस के बच्चों कितना 2।
बल की विमा बच्चों इस तरीके से यहाँ पर निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि अगर आपको किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र लिखना हो तो आपको लिखने के लिए किस तरीके से आपको लिखना होगा। मोस्टली यहाँ पर जैसे दे रखा है या विमेय समीकरण जैसे आपको दे रखा है कि किसी भौतिक राशि की लंबाई की जो विमा होगी, मान लेते बी होगी, द्रव्यमान में ए होगी, समय में सी होगी, है ना, समय में सी होगी, ठीक है, और ताप में डी होगी। तो अगर यहाँ पे जैसे लेटर नहीं दे रखा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं धारा। अगर मान लो मैं कहूँ धारा में, जो धारा में विमा होगी वो आपकी स्मॉल ए होगी, तो उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो केवल 4 है तो सबसे पहले आपको एम लिखना है, फिर आपको लंबाई लिखनी है, फिर आपको समय लिखना है, फिर आपको ताप लिखना है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने यहाँ पर बच्चों आपको बताया कि यहाँ पर हम ताप की विमा के लिखते हैं, लेकिन कुछ किताबों में या कुछ जगह पर के की जगह थीटा भी इस्तेमाल किया जाता है ताप के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ताप के लिए बच्चों यहाँ पे थीटा आ रहा है। ठीक है, ये ताप लिखा हुआ ना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में धारा भी है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m की पावर a, लंबाई की पावर b, समय की पावर c, ताप की पावर d और एम्पियर की पावर e। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर कोई सा लेटर इसमें नहीं है तो बच्चों उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, अर्थात किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र, अर्थात किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं ली गई हैं। ठीक है बच्चों, विमा वाला जो टॉपिक आपका है होम एग्जाम के लिए, क्लास के होम एग्जाम्स के लिए, जो आप जिस स्कूल से आप पढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वहां पर आपसे ये बात पूछी ही जाती है। ठीक है, अगर बच्चों हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आयतन के बारे में बात की जाती है, आयतन का विमेय सूत्र अगर हम यहाँ पे देखें तो आयतन के लिए, आयतन जो होता है आपका बच्चों, उसमें लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई होती है, उसमें आपकी ऊंचाई होती है। तो एक तरीके से लंबाई अगर है तो बच्चों है तो लेंथ ना, लेंथ का मात्रक मीटर हो जाएगा, चौड़ाई भी लेंथ होगी मीटर हो जाएगा, ऊंचाई भी एक लेंथ होगी, यानी कि अगर आप देखें तो बच्चों आपका ये मीटर क्यूब आ जाता है। तो केवल एल आ जाता है, मीटर के लिए एल लगाते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे एल के ऊपर बच्चों 3 पावर आ गई, बाकी एम के ऊपर 0 है चूंकि द्रव्यमान है नहीं, समय के ऊपर 0 यानी कि समय भी नहीं है। तो बच्चों हम इसका बल का मतलब इसका विमेय सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको शॉर्ट में बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की पावर 3, या तो केवल ऐसे लिख दीजिए, या एम की पावर 0 है और टी की पावर 0 दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बातें ठीक होंगी। बल का विमेय सूत्र जस्ट अभी बच्चों में अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1 पावर है तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता बच्चों होती नहीं है, इसको सिंपली m l t की पावर -2 बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे बल की विमा को ऐसा लिख सकते हैं, m l t की पावर -2, क्योंकि 1 को अगर घात है किसी भी लेटर में तो उसको लिखने की कोई बच्चों आवश्यकता होती नहीं है। अर्थात किसी भौतिक राशि को उसके विमेय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को विमेय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आयतन देखें तो आयतन को बच्चों में इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 3, यानी कि हम इसको केवल l की पावर 3 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बल हो गया आपका। ठीक है, ये आपका बच्चों घनत्व हो गया, क्योंकि घनत्व जो होता है आपका, घनत्व बराबर बच्चों आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो किलोग्राम के लिए बच्चों हम m लिखते हैं, लंबाई के लिए l लिखते हैं, लेकिन पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चों आपका जाएगा m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर -3। ठीक है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ml -3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए, टी की पावर यहाँ पे जी देखें अगर आप इसको, और टी की पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू को कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ml की पावर -3। हम इसको इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी बातें समझ में आ पा रही होंगी। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर कुछ वीमा आपको इम्पोर्टेंट डायमेंशन लिखवाते हैं, ठीक है, कि कैसे बच्चों आपको वो करनी होंगी सॉल्व, ठीक है, कैसे सॉल्व करनी होगी या किस तरीके से आपसे पूछी जाती है। तो आपको लगभग 25 से 30 डायमेंशन हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके होम एग्जाम के लिए। अगर आप इन डायमेंशंस को बच्चों यहाँ से देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई भी छूटेगा नहीं आपके होम एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास में बच्चों जैसे आ जाता है यहाँ पे नंबर एक क्षेत्रफल आ जाता है कि क्षेत्रफल की वी में सूत्र लिखिए या वीमा लिखिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस होगी, यानी कि लेंथ होगी ना, कितनी लंबी होगी, और लंबाई को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये मीटर चला जाएगा, और चौड़ाई के लिए बच्चों मीटर आ जाएगा, तो यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और मीटर के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्या यूज करते हैं, एल, और पावर 2 लगी हुई है तो पावर 2 आ गई। तो इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल का जो वी में, ये वी में सूत्र हो जाएगा आपका, वी में सूत्र कह सकते हैं इसको, या इसको हम यहाँ पर कह देंगे वी में समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक। अब अगर बच्चों और बात करते हैं आगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नंबर 2 पे, अगर आप यहाँ पे बच्चों आयतन को लेके चलते हैं, तो जो आयतन होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर, चौड़ाई का मात्रक बच्चों मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को लिख सकते हैं बच्चों एल की पावर 3। तो ये हो जाएगी बच्चों आयतन की। इस तरीके से आप विभा यहाँ पे किसी भी राशि की निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उस भौतिक राशि का आपको सूत्र पता हो, ठीक है। अगर आपको उस भौतिक राशि का सूत्र पता होगा तो उसके आप मात्रक निकालेंगे, मात्रक पता है तो आप उससे उसकी बच्चों विमा निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों वेग के बारे में, या अगर हम बात करें चाल के बारे में, चूंकि चाल और वेग दोनों की विमा अलग अलग, सॉरी एक ही रहेगी, जबकि राशियां अलग अलग है, चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि है। तो इसमें हम कह सकते हैं बच्चों विस्थापन। अगर चाल में बात आती है तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा दूरी बटे समय, ठीक है। विस्थापन हो या दूरी हो, है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ को मेजर करने के लिए बच्चों यूज करते हैं मीटर, और समय के लिए आपका जाएगा सेकंड, है ना। मीटर के लिए एल आएगा, समय के लिए टी आएगा। तो देखें एल टी की पावर माइनस के 1, यानी कि पावर आपके ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है बच्चों। अब नंबर, अगर हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं 4, तो उसमें क्या आता है आपसे कि त्वरण के बारे में अगर पूछ ले आपसे, तो त्वरण बराबर आपका होता है बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग की बच्चों विमा ये निकल कर आई है कितनी, एल टी की पावर माइनस के 1, और समय के नीचे टी है, ऊपर जाके बच्चों कितना हो गया, एल टी माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे पांचवा आपके सामने मान लो आ जाता है बल, ठीक है। तो बल क्या आपको बताया अभी आपने, बल बराबर आपका होता है एफ, एफ इजिकल टू आपको होता है ना एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में अगर देखें बच्चों तो कितना जाएगा, एम जाएगा केवल, और त्वरण के लिए बच्चों क्या जाएगा, एल टी माइनस के 2 जाएगा, ठीक है। त्वरण निकाल लिया ना बच्चों जस्ट अभी हमने, तो डायरेक्ट लगा देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एम एल टी माइनस के 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें बच्चों नंबर 6 पे, तो नंबर 6 से बच्चों हम कार्य ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर बच्चों क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना, बल की विमा ये आ गई बच्चों एम एल टी माइनस के 2, विस्थापन के बच्चों यहाँ पे आ जाती है एल, चूंकि विस्थापन क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस कवर अप करता है वो, यानी कि दूरी हो जाएगी, दूरी का मतलब यानी कि लंबाई, ठीक है। दूरी का मतलब दूरी की लेंथ है ना, और लंबाई का मतलब बच्चों क्या होगा, मीटर, मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाएंगे, एल। तो कितना बन जाएगा, एम एल 2 टी माइनस के 2। ये बच्चों कार्य की वी में सूत्र होगा, या कार्य का वी में सूत्र होगा, ठीक है। तो उस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, ठीक। अब अगर ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, तो अब इसके बाद में
अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों निकाल सकते हैं अब किसके बारे में, शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों आपका, कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने के समय दर को हम शक्ति कहते हैं, है ना। अगर इसका मात्रा देखें बच्चों, इसका मात्रा होता है जूल, इसका मात्रा आपका होता है समय का सेकेंड, है ना। और जूल के लिए बच्चों क्या आता है, कार्य के लिए ml2t-k2, समय के लिए आता है बच्चों t, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या जाएगा, ml2t-k3, तो ये इसकी वीम आ जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। अब अगर आठवां देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं संवेग के बारे में आपसे पूछता है कि संवेग की वीमा क्या होगी, तो संवेग को दिखाते हैं P बराबर द्रव्यमान गुना वेग, है ना। अब द्रव्यमान की बच्चों क्या आती है आपकी, m आती है, और वेग की आपकी आती है LT-1, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, mLT- के बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि संवेग के बाद क्या है कि आवेग, है ना। आवेग को कई जगह किताबों में बच्चों आई से दिखाया गया, और आवेग बराबर आपको होता है बल गुना समय, बल गुना समय। बल की में क्या होती है बच्चों, mLT-k2, और समय की हो जाएगी बच्चों t। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो m तो ऐसे ही लिखा जाएगा, l ऐसे लिखा जाएगा, दो में से एक पावर बच्चों t में कम हो जाएगी, तो t की पावर कितनी बचेगी, -1, ठीक है। अब अगर आप बच्चों यहाँ पर देखें, अब अगर बच्चों आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आएगा कि ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन बिल्कुल कैसी हैं, समान है। किस किस की समान है, संवेग की और आवेग की। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसे भी जाता है कि ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनकी विमाएं समान है, तो क्या लिखेंगे आप, संवेग और आवेग, ठीक है। यह क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी दो भौतिक राशियां लिखिए जिनकी विमा ये होती है mLT-k1 होती है। ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनकी विमा mLT-1 होती है, तो आप लिख देंगे बच्चों संवेग और आवेग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे आगे चलते हैं बच्चों, तो संवेग के बाद आपका आता है गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र 1/2 m गुना v स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट जितने भी होंगे बच्चों उनकी कोई विमा नहीं होती है। जो आपके चर नियतांक होंगे जैसे e की पावर x हो गया, उनकी कोई विमा नहीं होती है। जो आपके लघुगणक होंगे बच्चों उनकी कोई विमा नहीं होती। जितने आपके साइन के ट्रिग्नोमेट्री हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के आपके जितने भी अनुपात है, साइन कॉस टैन थीटा, है ना, इस तरह के, उनमें किसी की विमा आपकी बच्चों नहीं लिखी जाएगी। तो द्रव्यमान m की विमा बच्चों m आ जाती है, वेग की विमा आपकी हो जाती है LT-k1 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा ये वाला, इसको अंदर ले जाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा L2t-k2, सॉल्व करके आपका आ जाएगा mL2t-k2, यानी कि ये विमा बच्चों कार्य के जस्ट बराबर हो गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपसे बोल दे कि स्थितिज ऊर्जा की बताइए, स्थितिज ऊर्जा को बच्चों U से दिखाते हैं। फॉर्मूला इसका होता है mgh, m यानी कि बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या लिखी जाएगी, m लिखी जाएगी। g गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण चाहे रेखीय हो चाहे गुरुत्वीय हो, दोनों की विमा समान रहेगी बच्चों, L-T-2, तो कितनी आएगी, L-T-2, और h हाइट, हाइट के लिए L आ जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा L2t-k2, वैल्यू निकलकर आपकी इस तरीके से ये यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरीके से बच्चों, चलिए अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आ पा रही है तो आगे चल लेते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने गति ऊर्जा हो चुकी है, स्थिर ऊर्जा हो चुकी है। अगर आपके सामने बच्चों लिखा मिल जाए दाब, दाब यानी कि प्रेशर बराबर आपको होता है F/A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या थी बच्चों, mL-T-k2, ठीक है। क्षेत्रफल की क्या थी, L2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा mL-1t-k2, ये बच्चों आपकी विमा आ जाएगी दाब की।
जब आपके बाद देखें बच्चों, आपको घनत्व, घनत्व की हम लिख चुके हैं वैसे तो अभी, पर देख लीजिए घनत्व बराबर आपका बच्चों क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के बच्चों m हो गई, आयतन की l क्यूब हो गई। सॉल्व कर लेंगे, एम एल टी की पावर, सॉरी एम एल की पावर -3, ये घनत्व की आ जाएगी। ठीक है, 14 में अगर देखते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बलाघूर्ण। अब बलाघूर्ण क्या होता है बच्चों, बल गुना बलों के, बल गुना घूर्णन से दूरी, बल गुना लंबवत, लंबवत दूरी निकल कर आएगा। ठीक है, बल अगर देखते हैं बच्चों यहाँ पे तो एम एल टी की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, और लंबवत दूरी एल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो एम एल टू टी की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लिया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ से, तो आगे देखिए कितना आएगा, या आवर्ती के लिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे, आवर्ती बराबर, आवर्ती बराबर आपको होता है 1 आवर्तकाल है ना। अब आवर्तकाल के लिए आपका जाएगा 1/t, ऊपर जाके बच्चों आपको हो जाएगा t की पावर -1, ये आवर्ती की हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं बच्चों, आवर्ती के बाद जैसे अगर आपसे बोले कि कोण की बताओ कि कोण बराबर क्या होता है, थीटा की वैल्यू, यानी कि चाप बटे त्रिज्या जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, चाप भी एक लंबाई है, लंबाई के लिए एल चला जाएगा, और त्रिज्या भी एक लंबाई है, लंबाई के लिए बच्चों एल चला जाएगा, तो एल से एल बच्चों खत्म हो जाएगा, तो आपका जाएगा एल की पावर 0। तो एल की पावर 0 मतलब होगा कि ये एक हमारी विमाहीन राशि है। कैसी है, विमाहीन, जिसकी कोई विमा बच्चों नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, जैसे तो आगे आपका आ जाता है, मान लो जड़त्व गुण आ जाता है। ठीक है, जड़त्व गुण, एक तो इसको दिखाते हैं, आई से फॉर्मूला होता है इसका बच्चों mr²। ठीक है, द्रव्यमान के लिए m आ जाएगा, लंबाई के लिए l आ जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ तो उसके लिए वैल्यू बन जाएगी आपकी ml2 बन जाएगी। ठीक है, अब 18 मान लेते हैं कि आपका पृष्ठ तनाव चला जाएगा, पृष्ठ तनाव, इसको टी से दिखा दे, टी फॉर टेंशन, आपका हो जाएगा बच्चों F/L, है ना। तो यानी कि बल की कीमत बच्चों आपकी ml टी की पावर -2, और l के लिए l आ जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर से और नीचे से l खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा m टी की पावर -2। ठीक है, आपके पास इतना बचेगा। ठीक, अब उसके बाद अगर देखते हैं बच्चों आगे, जैसे मान लो अगर आपसे बोले विकृति के लिए, तो विकृति होता है बच्चों लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन बच्चों एल होगा, यानी कि लंबाई तो लंबाई रहेगी ना, और प्रारंभिक लंबाई एल हो जाएगी बच्चों, तो एल से एल खत्म हो जाएगा, तो एल की पावर 0, यानी कि आपके पास ये भी विमाहीन ही राशि होगी। तो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनकी विमा नहीं होती है। तो आप लिख देंगे बच्चों क्या क्या, आप लिख देंगे यहाँ पे, एक तो कोण होता है ना, एक तो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे कि कोण होता है, दूसरा बच्चा आप लिख देंगे विकृति। विकृति और कोण ऐसी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है, यानी कि ये विमाहीन राशियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। अब इसके बाद मान लेते हैं कि अगर आपके सामने अगला आ जाता है 20वें नंबर पे, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग को ये बच्चों बराबर होता है आपका रेखीय संवेग गुना लंबवत दूरी या गुणनक्ष दूरी। रेखीय संवेग गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब रेखीय संवेग के लिए आया था बच्चों आपका ml टी की पावर -1 निकल कर आया था। ठीक है, और घूर्णन दूरी यानी कि एल चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा बच्चों ml2 टी की पावर -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपकी।
तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे लगभग मैंने 15 से 20 आपके डायमेंशन यानी कि वीमा लिख दी हैं। तो अगर इन वीमाओं का आप याद करते हो तो आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आपकी एग्जाम में आ ही जाएगी। ठीक है, अब कुल मिला के मैं आपको 7 ऐसी वीमा लिखवा रहा हूँ जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपके बोर्ड के, सॉरी बोर्ड कह रहा हूँ, आपके होम एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो बच्चों कौन कौन सी जाती हैं, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली बच्चों आपकी एक लगी जाती है एग्जाम में। जैसे नंबर 1 अगर बच्चों में बात करता हूँ आपसे, नंबर 1 गैस नियतांक, इसको आर से दिखाते हैं। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी बच्चों, पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से आपको आर निकालना है। आर बराबर बच्चों आपका जाएगा पी वी अपॉन टी। अब यहाँ से जब आर निकालेंगे तो जो पी होगा बच्चों वो होता है दाब, और वी होता है बच्चों आपका आयतन, टी होता है बच्चों आपका परम ताप। ठीक है, दाब के लिए जैसा अभी आपको लिखवा दिया है, क्या लिखवाया था, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2। आयतन के लिए आपको क्या लिखवा रहा है, एल की पावर 3। और परम ताप के लिए बच्चों यानी हीटा लिख लेंगे हम यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा एम एल 2 टी की पावर माइनस के 2 थीटा माइनस के 1। ये गैस नियतांक की बच्चों आपकी वीमा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर दूसरे में आपसे मान लो अगर यहाँ पर एक कहता है गुरुत्वाकर्षणीयतांक, क्या कहता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षणीयतांक। कैसे निकालते हैं बच्चों, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ से अगर जी को निकालें बच्चों तो आपका जाएगा एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक है, बल के लिए बच्चों एम एल टी की पावर माइनस के 2 चला जाएगा, लंबाई के लिए एल चला जाएगा स्क्वायर तो 2 चला जाएगा, और द्रव्यमान बच्चों एम की पावर 2 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक द्रव्यमान इसके लिए एक द्रव्यमान इसके लिए, तो यानी कि m2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो आपका m की पावर माइनस के 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे, t की पावर माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको लिखी जा रही है, ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे चल के, कि अगर आपके सामने मान लो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात की जाए, नंबर 3 अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा सी से या ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो मतलब ये होता क्या है, नॉर्मली जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो वो प्रोपोर्शन होती है वस्तु के द्रव्यमान गुना ताप में वृद्धि के। अब इसको हटाने के लिए बच्चों कांस्टेंट डाला जाता है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई एम इंटू डेल्टा टी। जो ये सी होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो जब यहाँ से सी निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है क्यू अपॉन में एम गुना डेल्टा टी। अब एम है, क्यू है आपकी ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा की बीम होती है एम एल 2 टी की पावर माइनस के 2। ठीक है, द्रव्यमान की बच्चों होती है एम, और ये है ताप, ताप की हो जाएगी बच्चों थीटा। तो एम से एम खत्म हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा बच्चों एल की पावर 2 टी की पावर माइनस के 2 थीटा की पावर माइनस के 1। इस तरीके से बच्चों आप इसको कर लेंगे। अब जैसे मान लो आपसे अगला कहा जाता है नंबर 4 क्षारता गुणांक, इसको दिखाते हैं बच्चों ईटा से। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। हमको यहाँ से ईटा चाहिए तो आपका जाएगा एफ अपॉन में 6 पाई आर वी। ठीक है, एम यहाँ पे बल हो गया, बल की विमा होती है बच्चों आपकी एम एल टी की पावर माइनस के 2। ठीक है, 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कोई विमा नहीं होगी। आर त्रिज्या, त्रिज्या के लिए एल चला जाएगा, और वेग के लिए चला जाएगा बच्चों आपका एल टी की पावर माइनस के 2। तो देखिए बच्चों एम आ गया, एल से खत्म हो गया, एक बचा ऊपर जाकर हो गया बच्चों माइनस का, तो माइनस का 1 हो गया। अगर यहाँ पे अगर आप बच्चों ध्यान दें, ये वेग है ना, जो वेग के लिए विमा जाती है बच्चों वो जाती है एल टी माइनस 1। अब देखिए जो ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो माइनस का यानी कि एक बचेगा।
तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईटा की विमा है, ईटा यानी कि शांता गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आगे चल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ठीक है। प्लांक नियतांक के बारे में अगर आपसे कहा जाता है बच्चों 5वें नंबर पे, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसको दिखाते हैं बच्चों। ए बराबर आपका होता है यहाँ पे एच न्यू, है ना। अब एच बराबर आप सॉरी एच निकालना है अगर आपको, तो ई अपॉन में न्यू चला जाएगा। अब एच की ई सॉरी ऊर्जा, ऊर्जा की होती है ml2t-k2 और आवर्ती की होती है t⁻⁻k1। तो जब ऊपर जाएगा तो आपके पास बचेगा बच्चों ml2t⁻⁻k1। ठीक है, ये बच्चों विमा आपकी हो जाएगी किसकी, प्लांक नियतांक की। इस तरीके से बच्चों आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विमा है बच्चों आपकी, ठीक है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आपसे मान लो अगर कहा जाए बल नियतांक, बल नियतांक, है ना। बल नियतांक को कैसे दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कोई आपका बल किसी स्प्रिंग पे आपने लगाया तो उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए कैपिटल के डालते हैं। तो जो के होता है यही आपका बल नियतांक होता है। इसको जब निकाला जाएगा बच्चों F/L निकल कर जाएगा। ठीक है, अब बल की विमा ml(t⁻⁻k2) चला जाएगा। ठीक है, लंबाई के लिए L चला जाएगा, तो आपका L खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास m(t⁻⁻) तो ये विमा बल नियतांक की भी होती है और ये विमा बच्चों आपकी पृष्ठ तनाव की भी होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव की विमा भी बच्चों आपकी m(t⁻⁻2) निकल कर आया था। ठीक है, तो ये जो आपके सामने कुछ बच्चों हमने विमा लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपके लिखे हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, तो आपके होम एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि इन विमाओं का अगर हम उपयोग करते हैं तो विमाओं का उपयोग किस तरीके से बच्चों यहाँ पर किया जाएगा। विमाओं का उपयोग करने के लिए बच्चों जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि P बराबर B-(x²/80। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि जहां जो P होगा वो दाब होगा, ठीक है, B जो होगा मतलब P दाब होगा, और अगर आपसे कहा जाए कि X लंबाई है, लंबाई मीटर में है, किस में है, मीटर में है, T समय सेकंड में है, तब आपको A और B के विमा निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों आपको, A व B के विमा ज्ञात करनी है। तो कैसे विमा ज्ञात की जाएगी, तो उसका नियम बच्चों ये है कि समान विमा वाली राशि आपस में बच्चों जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जब आपको B की विमा निकालनी होगी तो B की विमा बराबर होगी बच्चों x² की विमा के, x² की विमा। ठीक है, अब x क्या है, दूरी है, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर, तो इस पर 2 लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि B की जो विमा आएगी बच्चों आपकी वो L⁻² आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपको बच्चों A की निकालनी होगी तो उस केस में आपको यहाँ पर बच्चों क्या करना होगा, B को 0 लेके चलना होगा, क्योंकि दो कांस्टेंट की विमा एक साथ नहीं निकाली जा सकती। एक को जब दो कांस्टेंट आपके एक साथ आ रहे हो दूसरे को 0 लेना होगा। 0 किसको लिया जाएगा, जिसमें या तो कुछ जुड़ रहा होगा या कुछ बच्चों घट रहा होगा। तो जब इसमें निकालेंगे यानी कि आपके हो जाएगा P की विमा बराबर होगी आपके x² की विमा। ठीक है, क्योंकि समान विमा वाली राशि आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। लेकिन जब मेरे को A की निकालनी है यहाँ पे, तो A की विमा बराबर क्या आएगा बच्चों, x² PT की विमा, इसकी विमा के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, तो x के लिए तो हो जाएगा L2, P है दाब, दाब के लिए बच्चों आपका आएगा ml-1 t-k2, और समय के लिए बच्चों यहाँ चला जाएगा t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों सबसे पहले m ऊपर जाएगा, तो m की पावर हो जाएगी बच्चों -k1, एक यहाँ पर है ऊपर 2 प्लस के, ऊपर जाके बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा +k3, एक प्लस का 2 माइनस के, तो माइनस का एक बचा नहीं, ऊपर जाके हो गया प्लस का 1, तो आपकी बीमा ये वाली बच्चों निकल के जाती है, यानी कि ये बीमा आपको हो जाएगी 1 की। तो इस तरीके से बच्चों हम दिए गए किसी भी क्वेश्चंस के अंदर किसी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं, क्योंकि समान बीमा वाली राशि आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास में वांडर वाल गैस समीकरण दे दी है,
और आपसे बोला जाता है कि इसमें ए और बी की विमा निकालनी है। तो जैसे भी मैंने बताया कि समान विमा वाली राशि आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो जिसमें ए जुड़ रहा है किसमें जुड़ रहा है, पी में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए अपॉन वी स्क्वायर की जो विमा होगी बच्चों वो पी की विमा के बराबर होगी। अब हमको तो ए स्क्वायर की चाहिए, तो पी की विमा गुना वी स्क्वायर की विमा। वी क्या है बच्चों यहाँ पे आयतन, पी क्या दाब, दाब की विमा एम एल माइनस वन टी माइनस के टू हो जाएगा। ठीक है, टी माइनस के टू हो जाएगा। अगर वी के देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे जाएगा एल की पावर 6 चला जाएगा। एल की पावर 6 चला जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। तो ये बच्चों विमा आपकी किसकी हो जाएगी, ए की। लेकिन जब बी की निकालनी होगी तो बी की विमा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, वी की विमा बराबर वी की विमा। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों L3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपसे बोला जाए कि ये जो यहाँ पर है वो वेग है और टी जो है आपका वो समय है, तो ए बी सी डी की विमा आपको निकालनी है। सिंपल है, जब ए की निकालनी होगी तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा हो जाएगी। यानी कि जब आपको ए टी स्क्वायर की विमा निकालनी, ए की निकालनी होगी तो ए टी स्क्वायर की विमा बराबर आपको हो जाएगा वी की विमा, वी यानी कि वेग, वी की विमा। तो इसका मतलब ए की विमा निकालनी होगी तो वी स्क्वायर की विमा अपॉन टी स्क्वायर की विमा, भाई गुना में था दो अपन में चला जाएगा। वेग है तो वेग के लिए एल टी माइनस के 1 जाएगा और समय के लिए टी की पावर 2 जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा एल टी की पावर माइनस के 3। इस तरीके से कर लेंगे बच्चों। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अगर मान लो बी टी की निकालनी हो तो वो आ जाएगा वी की विमा, हमको तो बी की चाहिए मान लो, तो आपका आएगा वी की विमा अपॉन में टी स्क्वायर, टी की विमा, वी क्या था बच्चों वेग, एल टी माइनस के 1 और अपॉन में टी है। ऊपर जाके सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा एल टी की पावर माइनस के 2 बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे जब सी की निकालनी होगी तो डी बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सी अपॉन टी की विमा बराबर किसके बच्चों, वी की विमा। हमको तो सी की निकालनी है तो वी की विमा गुना टी की विमा। वी क्या है वेग, एल टी माइनस के 1 और टी क्या है समय, समय के लिए टी आएगा, केवल टी से टी कैंसिल होगा, केवल आपके पास एल बचेगा। ठीक है, और सबसे ध्यान आपको यहाँ रखना डी के, जब डी की विमा निकालनी होगी ना तो आपको यहाँ नहीं जाना है, डी में क्या जुड़ रहा है, डी में जुड़ रहा है टी, तो डी की विमा बराबर किसके होगा बच्चों, टी की विमा के। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि डी की विमा बराबर किस हो जाएगी, टी की विमा। ठीक है, और टी की विमा केवल बच्चों टी आती है। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अब जैसे आपके सामने वाला क्वेश्चन आया है कि वेग बराबर अंडर रूट दे रखा है दाब बटे एक्स, और यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि एक्स की विमा निकालनी है, कि विमा बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या काम करें, यहाँ पे वर्क कर लेंगे। जैसे वर्क करेंगे तो वेग का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से दाब बटे एक्स हो जाएगा। हमको तो एक्स की चाहिए, तो एक्स बराबर क्या आएगा, दाब बटे वेग का स्क्वायर। दाब की बच्चों एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2 और पॉन में वेग की होती है एल टी के पावर माइनस के 1, लेकिन लगा हुआ स्क्वायर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एम एल माइनस 1 टी माइनस के 2 चला जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एल की पावर 2 टी की पावर बच्चों माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखें टी की पावर माइनस के 2, नीचे देखें टी की पावर माइनस के 2, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बच्चों बचेगा वो बचेगा एम एल की पावर माइनस के 3। क्यों, क्योंकि जो दो नीचे प्लस के तो बच्चों ऊपर जाके हो जाएंगे वो माइनस के। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको विमा लिखवाई गई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। ठीक है, जैसे बलागुण की विमा आपसे पूछ ली जाती है ना। देखिए 2014 में ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था आपका। ठीक है, उस समय चूंकि बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आपका सिलेबस आता था। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, टॉर्क की विमा। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका एम एल टू टी की पावर माइनस के 2। ठीक है,
इस तरीके से करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है कि ये कि विमा जो है आपकी एम एल माइनस वन टी माइनस वन प्रदर्शित करती है किसको, बलागुण को, ऊर्जा को, कार्य को। चूंकि बलागुण की बच्चों विमा होती है एम एल टू टी माइनस के टू, ऊर्जा की भी यही होती है एम एल टू टी माइनस के टू, कार्य की भी बच्चों यही होती है एम एल टू टी माइनस के टू, इसकी होती थी बच्चों आपकी एम एल माइनस वन टी माइनस के वन। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सी, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों डी पार्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।